प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका, जिसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से अपन क्लियर करेंगे। ए टू जेड सॉल्यूशन अपन इसी वीडियो पे क्लियर कर लेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, बस अपनी आप आंसर शीट अपने साथ रखिए और एक तरफ से लिखना चालू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल और क्लियर सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी नोटिफिकेशन है, साथ ही पूरे वीडियो की पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी तरह के फुल सॉल्यूशन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पूरा सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर लिखे। आप देख सकते हैं सबका रियल पेपर यही आएगा। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या कि सीधे सीधे आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा समय अपन को नहीं वेस्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो भी है आपका, तो उसका राइट आंसर है सूर्योदय। क्या है? सूर्योदय। क्वेश्चन आपको कॉपी में भी नहीं लिखना है, लिखना है आपको केवल यह है कि प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। अब आपको 6 आंसर लिखने हैं, तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप आंसर लिख लीजिए। सेकंड आंसर होगा आपका कि नए जीवन का उदय। सेकंड का आंसर होगा नए जीवन का उदय। थर्ड का आपका आंसर होगा पीढ़ी अंतराल। जी हाँ, पीढ़ी का अंतराल आपका थर्ड का आंसर होगा। इसी प्रकार फोर्थ का आंसर आपका होगा 3। फोर्थ का आंसर है आपका 3। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा भरत मुनि। जी हाँ, आचार्य भरत मुनि आपका ये राइट आंसर है। और सातवें का आपका राइट आंसर है जुबान का पक्का होना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सही विकल्प आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो आपको यहाँ पे भी केवल और केवल आंसर लिखना है। आपको सिर्फ डालना है, हेडिंग में डालना है कि रिक्त स्थान के राइट आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर आपको इतना डालना है, फटाफट आंसर लिख देना साथ। तो पहले का आंसर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे का आंसर है आपका उमा शंकर जोशी। तीसरे का आंसर है आपका इनकोडिंग। जी हाँ, तीसरे का आंसर है आपका इनकोडिंग। आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। चौथे का आपका आंसर है 11 बजे। पांचवें का आंसर है आपका साधारण वाक्य है। राम मेहनत करता है, कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। छठवें का आंसर है आपका चंपू काव्य। गद्य पद्य मिश्रित काव्य क्या कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है। और सातवें का आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपके रिक्त स्थान भी क्लियर हो गए, एकदम आंसर हम आपको क्लियर करवा रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सही जोड़ी। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सही जोड़ी का आंसर बता देता हूं, नहीं तो सही जोड़ी पर मिलान कर देते हैं, आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो पहले का आंसर है पहलवान की ढोलक। पहले का आंसर आपका पहलवान की ढोलक। सेकंड है का आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन। सेकंड का आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन। थर्ड का आंसर है आपका यात्रा वृतांत। क्या है? थर्ड का आंसर है आपका यात्रा वृतांत। अपन ऐसे कर लेते हैं, थर्ड का आंसर है आपका यात्रा वृतांत। फोर्थ का आंसर है आपका, फोर्थ का आंसर है शब्द गुण। क्या है? फोर्थ का आंसर है आपका शब्द गुण। फिफ्थ का आंसर है भाषा। हिंदी क्या है? आपकी भाषा है। और छठवें का आंसर है आपका 6 प्रकार। तो ये लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पे आपके राइट आंसर सही जोड़ी के भी यहाँ पे मिल चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो आपको बता दें कि एक वाक्य में उत्तर सारा हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको एक वाक्य में उत्तर रियल एकदम पूरे लिखे हुए हैं, एक लाइन से आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सत्य असत्य। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये आप देख सकते हैं। पहला आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है, दूसरा भी आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य है, चौथा भी आपका सत्य है, पांचवा आपका सत्य है और छठवां आपका सत्य है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पांचवा है ये असत्य है और बाकी सभी सत्य हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पांचवा असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो गए हैं दोस्तों, पूरे एकदम आंसर आपको बता रहे हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नीचे पूरे आंसर है। तो आप लोग क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, एक दिमाग में रख लीजिए। हालांकि आपके पास क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपको लिखना केवल आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की प्रगतिवाद की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए अथवा छायावाद की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो हम इनके दोनों के नहीं, कोई एक आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी प्रकार हर क्वेश्चन में सेम जो है प्रोसेस जारी रहेगी। तो आइए फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर, अब इनके आंसर जो है ये आपके क्वेश्चन है, आप लोग इनको देख लीजिए बिल्कुल अच्छी। अब लीजिए यहाँ से, अभी आपका आंसर है, यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्रवृत्तियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से ये देख लीजिए, मैं इसको और
वो कर देता हूं। हाँ, आप लोग यहां से अब आप क्वेश्चन अपने सामने रखिए, क्वेश्चन पेपर, और जो भी क्वेश्चन हो उसी का आंसर आप यहां पे डाल के फटाफट से आंसर लिख दीजिए। आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं, पूरा आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि नाटक और एकांकी में अंतर बताइए, तो ये आपके सामने रखा हुआ है, आपको बस लिखना है। मैं बता रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। सभी सब्जेक्ट में आपको कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक नंबर का ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढेंगे हम। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा लेना है। साथ ही पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आगे है एक क्वेश्चन आपका कि बिंब क्या है, तो बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसिक चित्र होता है। इसी प्रकार से पूरा आंसर आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद है अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा आंसर आप देख लीजिए। ठीक, आपको वीडियो रोक के लिखना है, रोक के लिखिए। टेलीग्राम से पीडीएफ पाना है, आप पीडीएफ से लिख लीजिए। बस टेलीग्राम पे पीडीएफ पाने के लिए आपको इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक चाहिए दोस्तों। इतनी मेहनत करूं, 50 लाइक तो आप देंगे ही। 50 लाइक जैसे ही होंगे हम आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सवैया छंद के दो प्रकार, उनकी परिभाषा उदाहरण यहाँ पे पूछा गया था, तो है। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर पूछा गया था, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ये आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लीजिए, उसका आंसर ये आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन था आपका दोस्तों यहाँ पे कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिखना था वाक्यों में प्रयोग, तो वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से एक क्वेश्चन था दोस्तों, रघुवीर सहाय की जो आपको रचनाएं लिखनी थी और उनकी भाषा शैली लिखनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका, तो ये उनकी रचनाएं दी हुई हैं और आगे उसकी भाषा शैली यहाँ पे दी हुई है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। ये देखिए, भाषा शैली यहाँ पे दी हुई है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये रघुवीर सहाय की क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है यहाँ पे आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, हाँ ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और है, उसी के नीचे रेणु जी का लिखना था, फडणवीस रेणु जी का, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 17 है, तो देख लीजिए, इसका भी आपका पूरी रचनाएं दी हुई है, भाषा दी हुई है, शैली दी हुई है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पेपर सामने है, क्वेश्चन देखिए, आंसर यहां से लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ, हम एकदम क्लियर इसीलिए आपको बता रहे हैं कि किसी प्रकार से दिक्कत ना है, बस आप लिख लो आगे से और कुछ नहीं। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। उसको ये देख लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका जिसमें क्या होता है, गद्य होता है, पद्य होता है। हाँ, ये पद्य का आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, आप लोग मिला लीजिएगा लास्ट की 2 लाइनें, ये सेम वही है, मैं पूरी लाइनें यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, बस आपको कहना क्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका ये रहा एक क्वेश्चन। उसका दोस्तों आपका क्वेश्चन है 22वां नंबर, आपसे कह रहा है कि परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के बजने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। ये आपके सामने पत्र आ गया, आप लोग फटाफट से इसको छाप दीजिए दोस्तों। ठीक, आप वीडियो रोक के छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोरोना वायरस के ऊपर निबंध, तो ये कोरोना वायरस के ऊपर पूरा एकदम हमने चिट्ठा तैयार करके आपको दे दिया है, आपको बस छापने की जरूरत है। 8 पॉइंट में हमने इसको कोरोना वायरस को डिस्कस किया है। आप लोग यहां से एकदम वीडियो रोक रोक के लिखिए, पीडीएफ के साथ लिखिए, जैसे लिखना है आप लिखिए, बस आप लिखिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके कहीं बोर्ड एग्जाम नहीं हुए तो प्री बोर्ड एग्जाम के नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए पूरा लिखिए और 80 में कम से कम 75 नंबर लाइए, तो इजी स्टडी का भी नाम रोशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हमने हिंदी का डिस्कस कर दिया। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाइए, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे सारी चीजें आपको फटाफट मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।